ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आचार्य विमलेश जी द्वारा रचित एक गीत से मैं आज भजनों की श्रृंखला का आरंभ करती हूँ। मेरी नाव भंवर उलझिए, दे दो प्रभु सहारा। मेरी नाव भंवर उलझिए, दे दो प्रभु सहारा। तेरा ही आसरा है, तू ही सखा हमारा। मेरी नाव उलझी, दे दो प्रभु सहारा। सुलझा रही हूँ कब से तूफान चक्रभारा। सुलझा रही हूँ कब से तूफान चक्रभारा। त्रिताप आंधियों का घन घोर अंधकारा। डर बहुत गिर ना जाऊं, पकड़ो ये कर हमारा। पकड़ो ये कर हमारा। मेरी नाव भंवर उलझी, दे दो प्रभु सहारा। दे दो प्रभु सहारा। सुख दुख के बहुत पेड़े, डगमग हो नाव मेरी। सुख दुख के बहुत पेड़े, डगमग हो नाव मेरी। हिचको लिखा रही है, कहीं हो न जाए दे। आकर प्रभु संभालो, माझी तू ही किनारा। माझी तू ही किनारा। मेरी नाव भंवर उलझी, दे दो प्रभु सहारा। दे दो प्रभु सहारा। सुन लो पुकार मेरी, यह जिम्मेवारी तेरी। सुन लो पुकार मेरी, यह जिम्मेवारी तेरी। यह नाम भी तुम्हारी,
नदिया भी तो है तेरी, जिससे पुकारती हूँ। स्वर भी तो है तुम्हारा, स्वर भी तो है तुम्हारा। मेरी नाव भंवर उलझी, दे दो प्रभु सहारा, दे दो प्रभु सहारा। तेरी बताई युक्ति सारी लगाई मैंने, तेरी बताई युक्ति सारी लगाई मैंने। अब तक बिना ही तेरे शक्ति गंवाई मैंने। विश्वास विमल पक्का पकड़ो ये कर हमारा, पकड़ो ये कर हमारा। मेरी नाव भंवर उलझी, दे दो प्रभु सहारा, दे दो प्रभु सहारा। सुलझाते सबकी उलझन, यदि प्रार्थना करुण स्वर। सुलझाते सबकी उलझन, यदि प्रार्थना करुण स्वर। पुरुषार्थ पूरा पहले, फिर देते असंख्य सब कर। केवल तुम ही हो सबके, करवाते पार किनारा, करवाते पार किनारा। मेरी नाव भंवर उलझी, दे दो प्रभु सहारा। तेरा ही आसरा है, तू ही सखा हमारा, तू ही सखा हमारा। मेरी नाव भंवर उलझी, दे दो प्रभु सहारा, दे दो प्रभु सहारा, दे दो प्रभु सहारा। ओ, आगे का मंच में आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और आचार्य दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी के रचे हुए गीत के साथ में आपने कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। उन्होंने पीछे व्हाट्सएप पे इसे ग्रुप में डाला था गीत को कि अपना स्वर दें, तो आपने उसको स्वर दिया बहुत अच्छे प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक चलता है। आप सभी इसके साथ में नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए। आइए आज के भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। आदरणीय वीना गांधी जी अपना गीत रखें और उसके बाद आज हम विशेष रूप से श्रुति सेतिया जी का उद्बोधन हम बीच में सुनेंगे 4:30 बजे से 5 बजे तक। तो अभी वीना गांधी जी कृपया अपना भजन रखें और उसके बाद शशि कोहली जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी बहन भाइयों को सादर प्रेम। ऋषि पे भजन है मेरा। कोई जहर पिलाए, कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर न रुका फिर भी के पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, जो विरोधियों से लड़ता गया, के पग पग बढ़ता गया।
अनपढ़ता और निर्धनता निरख निरख कर रोता रहा। देख के हालत भारत की बहुत दुखी मन होता रहा। आंधी बन आया जिस पेड़ को हिलाया वही जड़ से उखड़ता गया। के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। वेद ही ज्ञान है ईश्वर का, सोच समझ कर मान लिया। धूम मचा कर रख दूंगा, दिल में यही सब ठान लिया। योजना बना के बाजी जान की लगा के ऊंची चोटियों पे चढ़ता गया। के पग पग बढ़ता गया। धर्म धुरंधर पंडित भी दल बल के संग आते रहे। सब साथों में कुछ न बना, छल व कपट अपनाते रहे। छुपते छुपाते जो भी मारने को आते उन सबको रगड़ता गया। के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। पर उपकार की राहों पर चलते हुए सुख पाया नहीं। जान पे संकट लाख बने, पथिक कभी घबराया नहीं। ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही हर मोर्चे पे अड़ता गया। के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वीना गांधी जी। बहुत सुंदर गीत ऋषि दयानंद, पग पग बढ़ता गया। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मुसीबतें आई, अपमान का घूंट उन्हें पीना पड़ा। जिंदगी में 16-17 बार तो हम कहते हैं कि उन्होंने जहर पिया, लेकिन उन्होंने कदम कदम पर जहर पिया। कितनी बार लोगों ने कितने तरीके से उनको अपमानित किया, पत्थर बरसाए, गंगा में फेंकने का प्रयास किया। लेकिन कितने भी कष्ट आए, उसने ऋषि ने अभी कभी अपना पैर पीछे नहीं हटाया। स्वामी जी थे वह विभूति जिसका कोई उपमान नहीं। धर्म ध्येय था उनका केवल, और किसी का ध्यान नहीं। जब तक जिए दिया ही जग को, लिया किसी से दान नहीं। गरल पान कर तन छोड़ा, लेकिन छोड़ा मैदान नहीं। उस ऋषि ने कभी मैदान छोड़ा नहीं, कभी पीछे नहीं हटा, हमेशा वो आगे बढ़ता गया। बहुत सुंदर गीत आपने ऋषि का सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीना गांधी जी। मेरी प्रार्थना, शशि कोहली जी थाईलैंड से आपने ज्वाइन किया है, कृपया आएं और अपना गीत रखें आदरणीय शशि कोहली जी। और हाँ जी, इसके हाँ बाद में ललिता तनेजा जी कृपया तैयार रहेंगी। हाँ, ऋषि का ही एक गीत सुनाने जा रही हूँ। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें जग बचा लिया। धन्य है तुझको ए ऋषि, अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जाने आ गई। अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जाने आ गई। जादू सा क्या चला दिया, मत सा क्या पिला दिया। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। तुझ में कुछ ऐसी बात थी स्वामी की, तेरी बात पर कितने शहीद हो गए, कितनों ने सर कटा दिया। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां, हंस हंस के हंसराज ने तन मन धन लुटा दिया।
दिया। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां, हंस हंस के हंस राज ने तन मन व धन लुटा दिया। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। अपने लहू से लिख राम तेरी कहानी लिख गए, तूने ही लाला लाजपत शेरे बबर बना दिया। अपने लहू से लिख राम तेरी कहानी लिख गए, तूने ही लाला लाजपत शेरे बबर बना दिया। धन्य है ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए, वैदिक धर्म पे हो फिदा, दुनिया का दिल हिला दिया। ए धन्य है ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। 1600 के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शशि कोहली जी। बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। और सौ के लुट रहे थे हम, वास्तव में पूरा विश्व अविद्या अंधकार के गहरे गर्त में जिस समय पड़ा हुआ था, महर्षि ने आकर के एक ज्ञान की अलख जगाई। भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तू। तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। वो रोशनी उस ऋषि ने हमें दी, और अविद्या अंधकार को दूर करके ज्ञान का उजाला उस ऋषि ने हमें प्रदान किया। और वेदों की अलग जगा करके हमें कहा कि वेदों की ओर लौटो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, उस ऋषि को गीत के माध्यम से आपने याद किया। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी अपना भजन रखेंगी, और उसके बाद में माता प्रेम सब्रवाल जी कृपया तैयार रहेंगी। और बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे मध्य उपस्थित हैं। अभी अभी सुशांत लोक आर्य समाज के पुरोहित आदरणीय ओम शास्त्री जी ने ज्वाइन किया, उनका बहुत बहुत स्वागत। प्रथम बार इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए बिंदु मदान जी भी मुझे नजर आ रही हैं। माता प्रेम सब्रवाल जी, विनोद बालाजी, विमल सचदेवा जी, उषा सूद जी, उर्मिल जी गुड़गांव से, डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, सीमा जी राजस्थान से, शन्नो देवी जी, सुदेश मनचंदा जी, बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उन सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय भरत सचदेवा जी भी जुड़े हुए हैं, चंद्रकांता गंभीर जी, गीता विरमानी जी, कमलेश चांदना जी, कांता जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मेरी प्रार्थना ललिता तनेजा जी से कृपया अपना गीत रखें, और इसके बाद में आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी तैयार रहेंगे। सभी आर्यों को मेरा सादर नमन। आइए एक प्रभु भक्ति का गीत रख रही हूँ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये किस्मत फिर बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये किस्मत फिर बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए। छलकते आँख से आंसू कहीं बेकार आ जाए। छलकते आँख से आंसू
कहीं भी आ जाए, कहीं बेकार ना जाए, चरण छूकर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ, चरण छूकर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ, मेरी जिंदगी संवर जाए, नहीं मिले तुम भगवन, दुनिया से होता है, नहीं मिले तुम भगवन, दुनिया से होता है, मोह दुनिया से होता है, कटे सारे ये भव बंधन, अगर तुम मिलने आ जाओ, कटे सारे ये भव बंधन, अगर तुम मिलने आ जाओ, मेरी जिंदगी संवर जाए, भटकता रहता हूँ दर दर, तेरे दीदार की खातिर, भटकता रहता हूँ दर दर, तेरे दीदार की खातिर, दीदार की खातिर, भटकना छूट ही जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, भटकना छूट ही जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, ये किस्मत फिर बदल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता तनेजा जी, बहुत सुंदर भावपूर्ण प्रार्थना गीत आपने सुनाया। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। और योग दर्शनकार कहते हैं कि एक शायर के शब्दों में कहा कि मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, मगर किस्मत की बदनसीबी मिलने को तरसते हैं। हम परमपिता परमात्मा हमारे हृदय प्रदेश के अंदर ही विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वह हमारे अंदर ही विराजमान है, लेकिन हम उससे मिल नहीं पाते, क्योंकि हमारे बीच में ये मल विक्षेप और आवरण की जो दीवारें लगी हुई हैं, इसके कारण हम परमपिता परमात्मा की छवि अपने अंदर देख नहीं पाते, उससे मिल नहीं पाते। लेकिन कहते हैं कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, वो हमारे हृदय मंदिर में ही विराजमान है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हम जब भी चाहे थोड़ी सी प्रयास करें और परमपिता परमात्मा को देख पाएं, उसके दर्शन कर पाएं। तो आपने बहुत सुंदर मधुर गीत सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता प्रेम सब्रवाल जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें आदरणीय माता प्रेम सब्रवाल जी। और इस बीच में आदरणीय श्रुति सेतिया जी भी संभवतः ज्वाइन हो जाएंगी, उनका उद्बोधन होगा। उसके बाद पुनः भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करेंगे। आदरणीय ओम शास्त्री जी उसके बाद में कृपया एक भजन के लिए तैयार रहेंगे।
माता प्रेम सब्रवाल जी। ओम। सभी श्रोताओं को नमन और संचालन कर रहे जितेंद्र जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय बोलने के लिए दिया है जो। तो एक ईश्वर भक्ति का गीत। ओम। तू पिता तू ही माता, तू सखा तू ही भ्राता, हे मेरे भगवान। तू पिता तू ही माता, तू सखा तू ही भ्राता, हे मेरे भगवान। है पिता निराकार तू, सब जगत का आधार तू। है पिता निराकार तू, सब जगत का आधार तू, सर्वशक्तिवान। तू पिता तू ही माता, तू सखा तू ही भ्राता, हे मेरे भगवान। अभय अनुपम और अनादि सृष्टि का करता है तू। अभय अनुपम और अनादि सृष्टि का करता है तू। सर्वव्यापक न्यायकारी सकल दुख हरता है तू। सर्वव्यापक न्यायकारी सकल दुख हरता है तू। तू कभी नहीं जन्म लेता, ना कभी मरता है तू, हे मेरे भगवान। तू पिता तू ही माता, तू सखा तू ही भ्राता, हे मेरे भगवान। नियम से जग को चलाए सबका दाता ही है तू। नियम से जग को चलाए सबका दाता ही है तू। कर्म फल जो दे रहा वो ही विधाता भी है तू। कर्म फल जो दे रहा वो ही विधाता भी है तू। तू कभी नहीं जन्म लेता और ना कभी मरता है तू, हे मेरे भगवान। तू पिता तू ही माता, तू सखा तू ही भ्राता, हे मेरे भगवान। करुणा में करुणा करो कि ध्याए तेरा नाम हम। करुणा में करुणा करो कि ध्याए तेरा नाम हम। हवन संध्या भजन गाए मिल के प्रातः शाम हम। हवन संध्या भजन गाए मिल के प्रातः शाम हम। सर्व पथ पर पग बढ़ाए पथिक आठों याम हम। हे मेरे भगवान। तू पिता तू ही माता, तू सखा तू ही भ्राता, हे मेरे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता प्रेम सब्रवाल जी, बहुत सुंदर
भावपूर्ण भजन आपने बोला। परमपिता परमात्मा निश्चित रूप से हमारा माता-पिता, बंधु, भाई, भ्राता, सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। वही परमपिता परमात्मा हमारा माता-पिता, भाई, बंधु, सखा, सहायक सब कुछ है। ऐसे भाव आपने गीत के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से आपने सुनाया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए अब श्रुति सेतिया जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी हैं। एक बार उनका हम सभी मिलकर के स्वागत करते हैं। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर के हमें आज के कार्यक्रम के लिए समय दिया और जैसा आप उनसे परिचित हैं, बहुत ही अच्छे प्रकार से सरल भाषा में और बहुत ही व्यावहारिक छोटी-छोटी बातें जो अपने स्वाध्याय के उसमें से निचोड़ करके वो लेकर के आती हैं और हमारे बीच में रखती हैं। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय रखा गया है, वह परमात्मा के सिवाय हमारा कोई चिरस्थायी सुखदाता सहारा नहीं है। यह हम सभी को विदित है, लेकिन इसी को थोड़ा और प्रकाश अपने उद्बोधन के माध्यम से आज आदरणीय श्रुति सेतिया जी हमारे मध्य में रखेंगी। मेरी उनसे प्रार्थना, आज के विषय को लेकर के हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्रुति विजय सेतिया जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय भारद्वाज जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन अभी हम माताजी का सुन रहे थे। परमपिता परमात्मा की कृपा है कि बहुत मधुर भजन उनके कंठ में कहते हैं ना उतार दिए प्रभु ने और बहुत दिल से गाती हैं। मैं एक ही भजन सुन पाई हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, इससे पूर्व एक कार्यक्रम था। आप सभी को साधुवाद, सभी को सादर नमस्ते और भैया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। संशय मन में क्यों रखना है? संशय मन में क्यों रखना है? हम ईश्वर की रचना है। योग नियम से नित करना है, क्रोध लोभ से भी बचना है, क्रोध लोभ से भी बचना है। उस परमपिता परमात्मा के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारा चिरस्थायी सुखदाता सहारा वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है, कई बार देखकर भैया बहुत दुःख होता है कि आज के बच्चे जो हैं अलग-अलग गुरुओं के चक्कर में, मत संप्रदायों के चक्कर में ऐसे गुम हो चुके हैं कि प्रभु का ध्यान ही नहीं करते। उनके पास समय नहीं है कि 2 मिनट बैठकर भी कुछ धन्यवाद करें, ईश्वर का जाप करें या उसका नाम लें। उस दिन मैं कहीं पे यज्ञ करा रही थी तो मैंने पूछा जिनकी मतलब मदर से उन बच्चे की माता से कि क्या हुआ? कहते हैं मेरे बच्चे को डर बहुत लगता है तो मैंने उसके गद्दे के नीचे लोहे का कुछ रखा है ऐसे कोई चाकू या कुछ रखा। तो मैंने छोटी-सी बात बोली, मैंने कहा कोई बात नहीं यज्ञोपवीत कराया है मैंने उसका तो यज्ञोपवीत डालकर रखे अपना उतारे नहीं, इससे बुरे-बुरे स्वप्न नहीं आते हैं। सात्विक भोजन करें और ईश्वर का ध्यान करें, धन्यवाद करें। पर आजकल के बच्चे नहीं सुनते हैं तो हमारा तो कहना अपना व्यावहारिक रूप से सही था पर प्रार्थना करूँगी उनसे कि ऐसे माता-पिता अपने बच्चों को समझाएँ कि ईश्वर के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। तो आइए परमपिता परमात्मा के बारे में कुछ सरल से विचार रखना चाहती हूँ कि परमात्मा के सिवा हमारा कोई चिरस्थायी सुखदाता सहारा नहीं है। हम कई वर्ष पूर्व यहाँ जन्मे हैं, लगभग 50 वर्ष या 45 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। आप सब बड़े बैठे हैं आर्यजन, इससे भी बड़ी उम्र के हैं और कुछ वर्षों के बाद हमें संसार से चले जाना है। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, मृत्यु के बाद कहाँ चले जाएँगे, इसका ठीक-ठीक हमें ज्ञान नहीं है। वेद आदि शास्त्र पढ़ने के बाद हमें ये ज्ञात होता है कि संसार में ईश्वर, जीव और प्रकृति का अनादि और नित्य अस्तित्व है और ये तीनों पदार्थ नाश रहित हैं, सदा बने रहेंगे, इनका कभी अभाव नहीं होगा। इन तीनों सत्ताओं में ईश्वर की सत्ता चेतन है, जो एक है। ईश्वर संख्या में 2, 3, 4 व अधिक नहीं है। जगत के कर्ता ईश्वर की पूरी एक सत्ता है जो अत्यंत सूक्ष्म है, निराकार है, सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ गुणों से युक्त होने पर हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। उस सृष्टि के परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को सुख देने के लिए सारी की सारी सत्ता बनाई है, तो हमारे को सुख प्राप्त होता है और कहते हैं कि बिना कर्ता के संसार की कोई भी चीज जो है बुद्धि पूर्वक उपयोगी रचना हो ही नहीं सकती। और ये सृष्टि भी सृष्टिकर्ता ईश्वर की रचना है। ये सृष्टि एक संप्रयोजन रचना है और ये सृष्टि परमात्मा ने चेतन
अल्पज्ञ एक देशी ससीम जन्म मरण धर्म के जीवों के लिए बनाई है। और सभी जीव भी इस सृष्टि के अनादि काल से विद्यमान है, जिनकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई है और निर्माण नहीं हुआ। अरे बंधु, आप सभी जानते हैं कि जीवात्माएं संख्या में अनंत हैं। ईश्वर इनका अनादि है, नित्य है और सखा और साथी है। हम अनंत अनंत संख्याओं में फैले हुए हैं, परंतु ईश्वर ही हमारा साथी है। अभी हम भजन के माध्यम से सुन रहे थे, तू ही पिता, तू ही माता, तू ही बंधु, तू ही सखा। और ये दोनों ईश्वर और जीव अनादि काल से साथ साथ हैं, अनंत काल तक साथ साथ रहेंगे। ईश्वर अजन्मा है, आनंद स्वरूप है। उसका जो है मनुष्य आदि जो प्राणियों के समान जन्म मरण नहीं होता, ना वो पैदा होता है ना मरता है। और मनुष्य का जो जन्म होता है उसका कारण उसकी आत्मा के मनुष्य योनि में किए गए जो कर्म होते हैं उनके अनुसार होता है। जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए थे, शुभ आदि कर्म किए, उनका सुख व दुख रूपी फल भोगने के लिए परमात्मा ने हमें वर्तमान में जन्म दिया। और इसलिए इस जन्म में हमने जो कर्म किए वो सभी हमारे कर्म पूर्व जन्मों के अभुक्त कर्मों को मिलाकर हमारी मृत्यु के बाद होने वाले जो हमारे जन्म है, हमारी आयु, हमारी जाति और हमारे भोग का आधार होंगे। वेदों में और ऋषियों के बनाए जो बताए शास्त्र की पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, आप तो वचन हैं, उन्हीं के कारण जन्म का कारण कर्म को माना गया है। आप सभी जानते हैं जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। और इस सिद्धांत जो है बिल्कुल तर्क संगत है, युक्ति संगत है, सत्य है, यथार्थ है। हमें इस सिद्धांत को जानना है, इस सिद्धांत को समझना है। इसे जानकर हम असत्य कर्मों को छोड़कर सत्य कर्मों के प्रवृत्त होंगे, अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ईश्वर के स्वरूप को जानना है, उसके ज्ञान को जानना है, उसकी उपासना करनी है। तभी हम जन्म मरण के उनसे बंधनों से छूटकर आनंदमय परमपिता परमात्मा को प्राप्त होकर मोक्ष का आनंद उठा सकेंगे और सृष्टि में जगत में विद्यमान हम रह सकेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, परमपिता परमात्मा का ज्ञान हमें नहीं होगा, तो हम भिन्न भिन्न योनियों में भटकते रहेंगे। हमारा बार बार जन्म होगा, हमें सुख और दुख बार बार प्राप्त होंगे। इसलिए जन्म मरण के आवागमन से मुक्त होकर मनुष्य अपने सत्य कर्तव्यों के बोझ से ही परमपिता परमात्मा की बनाई सृष्टि के आरंभ में जो हमें ज्ञान दिया गया है, ऋषियों, 4 ऋषियों के द्वारा जो हमें ज्ञान दिया है, उसको हम समझने का प्रयास करें। और कहते हैं कि वेदों के ज्ञान के आविर्भाव के पश्चात ऋषियों और योगियों ने ईश्वर का जो साक्षात्कार किया, अपने जीवन में सत्य ज्ञान को प्राप्त किया। उन्होंने उपनिषद लिखे, दर्शन, मनुस्मृति, जितनी सत्य रचनाएं उन्होंने लिखी हैं वो हमारे को पढ़नी चाहिए, उनका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। तो लगभग 2 शताब्दी पूर्व हमारे समक्ष स्वामी देव दयानंद जी महाराज जिनका जन्म हुआ, उन्होंने वेद तथा ऋषियों के बताए हुए बनाए हुए जितने सदग्रंथ थे, शास्त्र थे, उनका अध्ययन किया। उन्होंने योगा अभ्यास किया, ईश्वर का साक्षात्कार किया। तो मनुष्यों को सद ज्ञान और कर्तव्य आदि से परिचित कराने के लिए, हमारे आगे ज्ञान रखने के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, आर्य विविनय जो ये पुस्तक है, उन सभी अलग अलग पुस्तकों को लोक भाषा में हमारे समक्ष रचना करी उसकी। उन्होंने धर्मोपदेश दिया, उन्होंने व्याख्यान दिया, उन्होंने शास्त्रार्थ आदि किए, उन्होंने वेदों का प्रचार प्रसार किया। और उनके जितने भी सभी ग्रंथ हैं या उनका जीवन चरित्र है, हमारे लिए ज्ञान देने के लिए है, हमारा मार्गदर्शन देने के लिए है, हमारे लिए लाभदायक है। तो कहते हैं ऋषि दयानंद द्वारा इन ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, आप अध्ययन कीजिए, इस सृष्टि के प्रयोजन को समझने का प्रयास कीजिए, जीवों के दुखों से छुड़ाने के लिए सभी सत्य जो साधन है, इससे हमें परिचित होना है। और हमारे पूर्व जन्म के शुभ कर्म जो हैं, उनको भोग कर दुखों से हमें मुक्त होना है, सुखों से युक्त आनंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करना है। और मोक्ष प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अभी आप सभी को मैं शुरू में बता रही थी कि संसार में चेतन ईश्वर है, चेतन जीव है और जड़ प्रकृति है। इन तीनों की सत्ता है, इन तीनों के पदार्थों का अस्तित्व है। और ये 3 जो है तत्व व पदार्थ जो है अनादि हैं, नित्य हैं। इन्हें किसी अन्य सत्ता ने नहीं बनाया।
और मैं आपको ये भी बता रही थी और आप सभी इन बातों से विदित हैं कि जीव संख्या में अनंत हैं और हम अनादि काल से कर्म जो है हमारे कर्म फल बंधन, इसमें हम फंसकर जन्म और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और ये सिद्धांत हम सभी मनुष्य आदि प्राणियों पर लागू हो रहा है, समान रूप से लागू है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा संबंध हमारे इस जन्म के माता पिता दादा दादी नाना नानी सभी संबंधियों से होता है। कुछ समय बाद आचार्यों से, मित्रों से, भाई बहनों से भी हम परिचित हो जाते हैं। इससे पूर्व हमारा संबंध सगे भाई बहनों से ऐसा नहीं है कि हमें कुछ याद हो उनके बारे में। सगे संबंधियों से जो हमारा संबंध है हमें बिल्कुल याद नहीं रहता। हम इस जन्म में आकर वो सब भूल जाते हैं और ऐसा ही इस जन्म में मृत्यु होने के पश्चात हमारे को होगा। क्योंकि इस जन्म में सभी संबंधियों से हमारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। हमें किसी प्रकार की स्मृति नहीं रहेगी। हमारा पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म में हमारे माता पिता नए होंगे, नए संबंधी बनेंगे। तो इन सब वार्ता से, इन सब बातों से हमें ज्ञात होता है कि हमारे माता पिता, आचार्य, संतान, मित्र और अन्य जो हमारे संबंधी हैं वो सब अस्थायी हैं। ईश्वर के अतिरिक्त हमारे सभी संबंध जो हैं जन्म के बाद बने हैं, मृत्यु के बाद सब टूट जाएंगे। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन बातों पर, इन प्रश्नों पर विचार करें। अपने वर्तमान जीवन को सुखों की प्राप्ति सहित जो हमारे पर जन्म की जो सुख प्राप्ति है उसकी अवस्था पर भी हम चिंतन करें। और इन सभी बातों का, प्रश्नों का उत्तर हमारे को वैदिक साहित्य सहित ऋषि दयानंद जी के साहित्य से प्राप्त होगा, सत्यार्थ प्रकाश से प्राप्त होगा, जो सभी बातों के लिए सत्य है, सैद्धांतिक है, यथार्थ है। तो हमें इन सब का स्वाध्याय करना चाहिए। अपने जीवन में, जीवन को उन्नत बनाना है तो ये सभी ज्ञान हमें होना चाहिए। और हमें ये भी ज्ञात होता है कि हमारे जगत के स्वामी जो है, ईश्वर जो है, उसी से हमारा चिरस्थायी संबंध है। हमारा और ईश्वर का परस्पर माता पिता, भ्राता भागिनी, बंधु सखा, मित्र, आचार्य, राजा, न्यायाधीश, ईश्वर से ही कई तरह के हमारे संबंध हैं। और ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है कभी समाप्त नहीं होगा और ये संबंध अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक बना रहेगा। हर काल, दिन रात, मृत्यु से पूर्व या जन्म से पूर्व या प्रलय अवस्था में भी हमारा संबंध उस परमात्मा से बना रहेगा और बना रहता है, निश्चय ही बना रहेगा। और परमात्मा के साथ हमारा संबंध, हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, इससे उसके सानिध्य में रहने का हमें प्रयास करना चाहिए। सत्संग से जुड़ना चाहिए, ईश्वर की उपासना प्रार्थना आदि करनी चाहिए। हम मोक्ष में रहते हैं 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक दुख और सुख के भय से सर्वदा मुक्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। इस अवधि के बाद पुनः हमें जन्म मिलता है, पुनः मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ईश्वर के साथ हमारा संबंध जो है शाश्वत है, नित्य है, सत्य है, अनंत काल तक रहने वाला है। इसीलिए ईश्वर को जानने का प्रयास कीजिए, उसकी कृपा को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। उसके लिए वेदों में परमात्मा द्वारा जो बताए गए ईश्वर की उपासना है, यज्ञ आदि है, अग्निहोत्र है, परोपकार के कार्य आदि हम सबको करने चाहिए। और ऐसा करने पर हमारा जीवन, इसी में हमारी सफलता है। और इसके विपरीत मैं कहूँ, अगर जीना है तो हमारे लिए जो भविष्य है, हमारा पर जन्म है, नरक के दुखों के समान अवस्था को प्राप्त करेगा। इसलिए हमें वेद मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, यज्ञ आदि परोपकार के कार्य करने चाहिए, जिसका परिणाम अच्छा हो, अच्छी योनि में हमें जन्म मिले। और हम इस विषय में चिंतन करेंगे तभी तो हम दुखों से बच सकेंगे, अन्यथा नहीं बच सकते। और बुद्धिमत्ता भी हमारी यही है कि हम वैदिक साहित्य का स्वाध्याय करें, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को पढ़ें और योगाभ्यास करें, ईश्वर की साधना उपासना करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें और परोपकार के कार्य में प्रवृत्त होकर अपना तथा दूसरों का कल्याण करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ये सत्य सिद्धांत की बात है कि एक सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनादि, नित्य, अविनाशी, दयालु और कृपालु ईश्वर ही हमारा अनादि काल से चिरकाल से हमारा सखा है, मित्र है। हमें उसकी संगति करनी है, अपने जीवन का कल्याण करना है। ऐसा करने पर हमारा इस जन्म में भी और भावी जन्म में भी, मृत्यु और प्रलय आदि अवस्थाओं में भी, कहते हैं ना, दुखों से हम मुक्त रह सकेंगे।
और जब संसार के लोग इस प्रकार की बातों को समझेंगे, पढ़ेंगे, इन सिद्धांतों को अपनाएंगे, इन बातों को विचारेंगे, तभी मनुष्य जाति का कल्याण होगा, तभी संसार सुख का धाम बनेगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक वर्तमान के समान सभी के जीवन में रोग शोक रहेंगे, यदि हम ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, रोग शोक जीवन में आएंगे, आवागमन की स्थिति बनी रहेगी। तो यदि आप इन बातों से अपने जीवन से रोग मुक्त होना चाहते हैं, शोक मुक्त होना चाहते हैं, आवागमन की स्थिति को समाप्त कर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परम पिता परमात्मा का एक सहारा है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा सहारा है। तो ये हमारे को इन बातों का चिंतन करना है, अपने जीवन में उतारना है, वेद आदि सत्य मार्ग को अपनाना है और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना है। तो हम 2 पंक्तियां वैसे भी बोला करते हैं, तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे दाता, तुम ही दुखों के हरता, सुखों के प्रदाता, तुम ही हो सर्वव्यापक, तुम ही प्राणदाता, तुम ही हो प्रभु सृष्टि के जन्मदाता। तुम्हारे श्रेष्ठ तेजस को हम धार ले, तेरे गुणों से जीवन को निखार लें। तू ही पाप कर्मों से सबको बचाता, हे दुखों के हरता, सुखों के प्रदाता। तो यदि हम जीवन में सुख आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो परम पिता परमात्मा की ही उपासना करें, उस एक ईश्वर की उपासना करें, बजाय अलग अलग गुरुओं के चक्कर में पड़ने के, क्योंकि वही एक हमारे जीवन में विधाता है। तो आइए 2 पंक्तियां कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, समय भी हो रहा है। अभी सुंदर सुंदर भजनों को भी हमने सुनना है। तो प्रभु के लिए एक बड़ा सुंदर सा भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप सभी ने शायद सुना भी हुआ है। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता। वह स्वयंभू सदा एक रस है, गा रहा वेद जिसका सुयश है। वह स्वयंभू सदा एक रस है, गा रहा वेद जिसका सुयश है। जन्म धरता नहीं और मरता नहीं, वह ना आता, मात्र है एक ही वह विधाता। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता। है रहित देह से इंद्रियों से, छिद्र से भी नसों नाड़ियों से। है रहित देह से इंद्रियों से, छिद्र से भी नसों नाड़ियों से। वह बदलता नहीं और चलता नहीं, पर चलाता, मात्र है एक ही वह विधाता। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता। जन्म देता हमें मारता है, पालता है हमें तारता है। जन्म देता हमें मारता है, पालता है हमें तारता है। गुरु का गुरु वही, सुख सखा है वही और माता, मात्र है एक ही वह विधाता। कर्म करते हैं हम ठीक जैसा, फल हमें ठीक देता है वैसा। पाप करता है जो लो समझ ठीक, वो दंड पाता, मात्र है एक ही वह विधाता। जो है परमात्मा विश्व की आत्मा जग रचाता, मात्र है एक ही वह विधाता। मात्र है एक ही वह विधाता।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रुति सेतिया जी, बहुत सुंदर। और जैसा मैंने कहा, बहुत ही सरल भाषा में, लेकिन विषय को बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रतिपादित किया। परमपिता परमात्मा हमारा सच्चा सखा बंधु और शाश्वत संबंध हमारा उसके साथ में है। चिरस्थाई वही सुखदाता है। कहते हैं कि राम गए रावण गयो जिनके बहु परिवार, कह नानक थिर कुछ नहीं सपने जो संसार। किस संग कीजे मित्रता सब जग चलनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। केवल वही परमपिता परमात्मा एक ऐसा निश्चल हमारा साथी है जो कभी भी छोड़ता नहीं है हमें। यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि, वह अंग संग हमेशा हमारे साथ में रहता है। ऐसा परमपिता परमात्मा का और हमारा चिरस्थायी संबंध है, जिसके विषय में बहुत अच्छे प्रकार से आपने आज अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए और अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकालने के लिए। और बहुत सारे कार्य आपके द्वारा संपादित किए जाते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में, देश में विदेश में। आपके उद्बोधन ऑनलाइन सत्संगों के माध्यम से, और न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी आपका जाना होता है। बहुत सारे संस्कार, यज्ञ, हवन ब्रह्मा के रूप में आप सुशोभित होती हैं, तो हमारा भी मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है कि आप फरीदाबाद से हैं और फरीदाबाद का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन श्रुति सेतिया जी का। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए भजनों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं। मेरी प्रार्थना, आदरणीय ओम शास्त्री जी तो मुझे लगता है कि अभी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हैं। यदि पुनः ज्वाइन करेंगे तो उनका भजन हम सुनेंगे। अभी मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से, कृपया वो आए और अपना भजन रखें। आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी, और इसके बाद में आदरणीय बिंदु मदान जी कृपया तैयार रहेंगी। राज अरोड़ा जी भी उसके बाद में कृपया तैयार रहें जी। आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी कृपया अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, खुल गया। धन्यवाद जी, बहुत नमस्ते बहुत जी, जितेंद्र जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सुषमा माता जी। आज मेरा भजन श्रुति जी के जो वक्तव्य हुआ है उससे शायद संबंधित है, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। नित्य स्वाध्याय से, नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, पुष्प जो ही खिला बाग सुरभित हुआ, रंग बिरंगे बिरंगों की आने लगी टोलियां। पुष्प जो ही खिला बाग सुरभित हुआ, रंग बिरंगों की आने लगी टोलियां। सद्गुणों की सुगंधी लुटाते चलो, सद्गुणों की सुगंधी लुटाते चलो, सबके हृदय में सम्मान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। दूर हो जाएंगी स्वार्थ की भावना, दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कल द्वेष अभिमान लिप्सा स्वता। लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण, सबको कर्तव्य का भान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो,
एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। तन से सेवा करो मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता। तन से सेवा करो मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता। पुत्र भगवान के हैं इन्हें खुशी करो, तुमसे खुशी आप भगवान हो जाएगा। पुत्र भगवान के हैं इन्हें खुशी करो, तुमसे खुशी आप भगवान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी, बहुत सुंदर मधुर स्वर में आपने भजन सुनाया है। स्वाध्याय सत्संग करते रहो, प्राप्त एक दिन सद्ज्ञान हो जाएगा। और वास्तव में सद्ज्ञान प्राप्त हमें तभी होगा जब हम नित्य प्रति स्वाध्याय करेंगे और सत्संग करते रहेंगे, क्योंकि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय हमें अपने जीवन में लेकर के चलना चाहिए। और आज बड़ी समस्या यही है कि हम लोगों ने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, तो इसीलिए धीरे धीरे हमारा पतन होता जा रहा है। आइए पुनः हम प्रयास करें कि स्वाध्याय को अपने जीवन में लेकर के आएं, और सत्संग के द्वारा हमें सद्ज्ञान प्राप्त होता है। और सत्संग हम अपने जीवन से कभी भी छोड़े नहीं, अच्छे लोगों का संग और सत्य का संग हम हमेशा करते रहें। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने यह संदेश दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना आदरणीय बिंदु मदान जी से, कृपया आएं और अपना भजन रखें आदरणीय बिंदु जी, और उसके बाद में राज अरोड़ा जी कृपया तैयार रहेंगी। एक भजन का समय मुझे देंगे जितेंद्र जी, रामदेवी मदान? जी मैं प्रयास करूंगा, अभी तो आज तो मुश्किल लग रहा है, वैसे मैं कोशिश करूंगा जी। आदरणीय बिंदु मदान जी से मेरी प्रार्थना है, अपना माइक ऑन कर लें। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही। जितेंद्र जी को मेरी नमस्ते। और श्रुति बेटा में विज्ञान है, वेदों का सम्मान, ये अपने परिवार की शान है, अपने पिता की आन है, बान है, श्रुति वेदों का ज्ञान है। बहुत सुंदर श्रुति बेटा, आपका गुणगान, आपके वक्तव्य बहुत ही कम समय में बहुत कुछ कह जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा भजन। नीले आसमान से, नीले आसमान से, आरे आसमान छा गया जहान से, पृथ्वी का चंद्र नीले आसमान से, नीले आसमान से, आरे आसमान छा गया जहान से, परोपकारी जीवन अपना बनाना है, एक साथ प्यार सारे दिलां च वधाना, दुनिया नूं वेदां वाला मार्ग दिखान लई, झंडा ओम नाम वाला जग से झुलाना, चौधरी बचन ओम दाही नाम होवे सब दी जबान ते,
आर्य समाज अंज छा गया जहान से। तेरे उस ओकड़ाने आन गिया माड़ियां कावी लंग जाना। बिंदु जी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा या तो नजदीक कर लो मोबाइल को, कुछ करो। ओकड़ावे आन गिया माड़ियां कावी लंग जाना। मार के उडारियां दूर दिया मंजिलां भी नेड़े चल आंदियां। पैर जे ਵਧਾਇਆ वैदिक धर्म दे पुजारियां। चलना हमेशा चारों वेदां दे बयान ते। चौदवी दा चन्न जिवें नीले आसमान ते। दुनिया दी सेवा विच जीवन गुजारिया। तन मन धन देश धर्म उत्वारिया। पापियां ते जालमां दा तोड़ना घमंड जी। बिगड़ गईयां हालतां नूं फिर ते सुधारिया। पथिक भरोसा रखो सर्वशक्तिमान ते। चौधरी दा चन्न जिवें नीले आसमान ते। चौधरी दा चन्न जिवें नीले आसमान ते। आर्य समाज अंज छा गया जहान ते। छा गया जहान पे। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिंदु मदान जी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया आर्य समाज के विषय में। और वास्तव में आर्य समाज ना होता तो देश में कौन भला नव जागृति लाता। आर्य समाज ना होता तो देश में कौन भला नव जागृति लाता। कौन सनातन वेद के अर्थ सही शुचि यज्ञ महत्व बताता। कीचड़ में ही सने रहते शुचि हीरा हमें फिर कौन बताता। आर्य समाज के पुत्र हैं हम तो आर्य समाज हमारी माता। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिंदु मदान जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय राज अरोड़ा जी से, कृपया आए और अपना भजन रखें। आप बीच में शायद अस्वस्थ रहीं और किसी कारण से आप शायद इसी कारण काफी समय से आप कार्यक्रम ज्वाइन नहीं कर पाई, तो आज आपने ज्वाइन किया। आदरणीय राज अरोड़ा जी कृपया अपना गीत रखें। और इसके बाद में आदरणीय रेखा गौतम जी हिसार से शायद अभी जुड़ी हुई हैं। रेखा जी कृपया तैयार रहेंगे। नमस्ते जितेंद्र जी, बहुत समय के बाद मैं प्रोग्राम से जुड़ पाई हूँ किसी कारणवश। महर्षि जी का अभी ने जन्मदिन मनाया है और बहुत सुंदर और बड़े ज्ञानवर्धक जो हमारे उद्बोधन हुए हैं आर्य समाज को आगे करने के लिए भी उन विद्वानों का भी धन्यवाद है। और जो हम सब मिलकर एक वेदों को आगे लाने के लिए, सच्चे ईश्वर की खोज को पूर्ण करने के लिए जो हम आह्वान कर रहे हैं। अभी आपने बताया, बिंदु जी ने भजन भी गाया कि ये आर्य समाज क्या क्या करता है और क्या क्या का जो लोग हैं इसमें जुड़ रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को जोड़ा जा रहा है। और हर व्यक्ति जो है विश्व और आगे बढ़ भी रहा है, सच्चाई को जानने भी लगा है, पहचानने भी लगा है और वेदों की ओर वापिस लौटने भी लगा है। उसी संदेश को जो महर्षि जी ने हमें दिया था, उसी का आह्वान मैं भी आज दोबारा कर रही हूँ। और हम इस चीज को हर घर में पहुंचाएं, ऐसा हम संकल्प लें। संदेश दयानंद का, संदेश दयानंद
का घर घर में सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक जोत जगा देंगे। संदेश दयानंद का घर घर में सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक जोत जगा देंगे। स्वामी जी के चरणों में हर वक्त सवेरा है, जब कृपा दयानंद की फिर कैसा अंधेरा है। स्वामी जी के चरणों में हर वक्त सवेरा है, जब कृपा दयानंद की फिर कैसा अंधेरा है। हम ज्ञान के दीपक से, हम ज्ञान के दीपक से अंधकार मिटा देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक जोत जगा देंगे। संदेश दयानंद का घर घर में सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक जोत जगा देंगे। इस यज्ञ आहुति से हर घर महकता हो, इस यज्ञ आहुति से हर घर महकता हो। मेरे देश का हर बालक वेदों का ही ज्ञाता हो। उपदेश जो वेदों का है, उपदेश जो वेदों का है, दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक जोत जगा देंगे। संदेश दयानंद का इस दौर सुनहरे में अबला पे सितम क्यों है, जो नारी शक्ति महर्षि जी ने जगाई थी, आज कुछ पाखंडवादों ने फिर से उसको जो है वापस उसी गर्त में डालने की कोशिश जो है वो लगी हुई है। इस दौर सुनहरे में अबला पे सितम क्यों है, इस मात्र शक्ति को अब मझधार का गम क्यों है। तूफान से कश्ती को, तूफान से कश्ती को हम पार लगा देंगे। संदेश दयानंद का घर घर में सुना देंगे। संदेश दयानंद का घर घर में सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक जोत जगा देंगे। गिरतों को उठाएंगे, रूठों को मनाएंगे, बन जाएगा जो अपना सीने से लगाएंगे। नफरत की दीवारों को, नफरत की दीवारों को हम तोड़ के रख देंगे। इस दिल, हर दिल में मोहब्बत की एक जोत जगा देंगे। संदेश दयानंद का। लोगों हम आर्यों का इतिहास पुराना है, हम वीर अनादि है, दुनिया को दिखाना है। लोगों हम आर्यों का इतिहास पुराना है, हम वीर अनादि है, दुनिया को दिखाना है। इन सोए हुए शेरों को,
इन सोए हुए शेरों को हम फिर से जगा देंगे। हर दिल में मोहब्बत की एक जोत जगा देंगे। संदेश दयानंद का घर घर में सुना देंगे। हर दिल में मोहब्बत की एक जोत जगा देंगे। संदेश दयानंद का घर घर में सुना देंगे। हर दिल में मोहब्बत की एक जोत जगा देंगे। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज अरोड़ा जी। सुंदर उत्साह को बढ़ाने वाला गीत आपने बोला और वास्तव में ऋषि के स्वप्न को साकार करने के लिए घर घर वेद की अलख जगाने का कार्य हमारा उनके अनुयायी का है। जो महर्षि दयानंद ने जो कार्य हमको दिया उसे हम आगे बढ़ाएं। दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश। जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश। जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश। बनो खुद आर्य, जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। यही हमारा संकल्प होना चाहिए, तभी महर्षि की 200वीं जयंती मनाना हमारा सार्थक होगा। बहुत सुंदर प्रेरणादायी गीत सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज अरोड़ा जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय रेखा गौतम जी हिसार से अगर उपस्थित हैं तो कृपया एक गीत आदरणीय रेखा गौतम जी, और इसके बाद में माता सुषमा यति जी कृपया तैयार रहें। जी, सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद आर्य जी मुझे समय देने के लिए। आज का विषय है प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं है। इसी पर मेरा एक भजन है वो अभागा जिसने ये जाना नहीं है। प्रभु के बिना कोई ठिकाना नहीं है। प्रभु के बिना कोई ठिकाना नहीं है वो अभागा जिसने ये जाना नहीं है। प्रभु के बिना कोई ठिकाना नहीं है। अरे बोलो प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं है। प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं है। सारे जगत का वो ही पिता है। सारे जगत का वो ही पिता है। वो ही मात भ्राता वो बंधु सखा है। वो ही मात भ्राता वो बंधु सखा है। उसके बराबर कोई हमारा नहीं है। प्रभु के बिना कोई ठिकाना नहीं है। प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं है। करो काम जग में प्रभु ना बिसारो। करो काम जग में प्रभु ना बिसारो। उसके ही आगे अपना दामन पसारो। उसके ही आगे अपना दामन पसारो। हम ही भूल जाए उसने बिसारा नहीं है। प्रभु के बिना कोई ठिकाना नहीं है। प्रभु के सिवा कोई ठिकाना नहीं है। प्रभु के बिना कोई ठिकाना नहीं है। अनंत अनादि अनुपम विश्व विधाता
अनंत अनादि अनुपम विश्व विधाता, सारे जगत का है वो दुख त्राता, सारे जगत का है वो दुख त्राता। अमृता उसे क्या तुमको, रेखा उसे क्या तुमको पाना नहीं है। प्रभु के बिना कोई ठिकाना नहीं है, प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं है वो अभागा जिसने, है वो अभागा जिसने ये जाना नहीं है। प्रभु के बिना कोई ठिकाना नहीं है, प्रभु के बिना कोई ठिकाना नहीं है, प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा गौतम जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं है, हितू और कोई हमारा नहीं है, एक और दूसरा गीत भी है इस प्रकार का। क्योंकि परमपिता परमात्मा ही हमारा सच्चा सखा साथी, हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता जो हर पल हमारे साथ रह सके। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा को हमेशा अंग संग हम मान करके ही अपने सारे व्यवहार को करें। कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो, उदास ना हो, यह हमेशा मान करके, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमेशा हमारा साथी हमारे साथ में है और हमारे लिए जो शुभ तथा हितकर है वो बिना मांगे हमारी झोली में डालता जाता है। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा से कभी भी निराश ना होकर के, कभी भी उससे हम शिकायत ना करें। उस परमपिता परमात्मा को हमेशा अपना साथी मान करके हम सारे अपने व्यवहार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता सुषमा यति जी से कृपया आएं और अपना भजन रखें, आदरणीय सुषमा यति जी। और इसके बाद अगर समय यदि होगा तो डॉक्टर सुषमा तनेजा जी कृपया तैयार रहेंगे। खुला हुआ है, बोल नहीं खुला, इधर से फिर बंद खुला हुआ है जी, वीडियो ऑडियो खुला दोनों खुले हुआ है। हाँ जी। आपने 2 बार वो शांति पाठ के लिए कहा ना, तो खुलता नहीं था ये। अच्छा। हाँ जी। ओम ओम जी ओम। कर्जा भला कुछ दुनिया का, न हीरा जन्म गवा प्यारे, हर दिल में तुम्हारी याद रहे। कोई ऐसा कर्म कमा प्यारे, जब तक इस तन में जान रहे, तुझे सेवा का ध्यान रहे। ओ निंदा या तारीफ तेरी, उस यार न कान लगा प्यारे। ओम। मैं एक भजन रख रही हूँ, सच्चिदानंद प्रभु ध्यान लगाऊं तेरा। सच्चिदानंद प्रभु ध्यान लगाऊं तेरा, ओम भूरोम भुवः, गीत ये गाऊं तेरा, सच्चिदानंद प्रभु। पाप की वृत्ति मुझे दूर हटाती तुमसे, किस तरह देव बता, किस तरह देव बता, दर्शन पाऊं तेरा,
प्राकृतिक भोग को मृग तृष्णा में मन उलझ गया, वासना मोह मिटे, वासना मोह मिटे, प्यार बढ़ाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु। प्रेरणा नाथ मेरे मन में जगा दो ऐसी सच्चे अर्थों में पिता, सच्चे अर्थों में पिता, सच्चे अर्थों में पिता, भक्त कहाँ तेरी सच्चिदानंद प्रभु। मेरा मन मस्त रहे भोग सताए ना मुझे, मेरा मन मस्त रहे भोग सताए ना मुझे, ऐसा भक्ति का विभो, ऐसा भक्ति का विभो रंग चढ़ाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु। वेद माता के प्रति देव मुझे श्रद्धा ही रहे, दिव्य संदेश सदा सबको सुनाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु। पाल अज्ञान का आचरण हटा दो भगवन, आवरण हटा दो भगवन, आत्ममग्न में प्रभु, आत्मग्न में प्रभु, दीप जलाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु। ध्यान लगाऊं तेरा ओम भोरोम भुआ, गीत में गाऊं तेरा सच्चिदानंद प्रभु। धन्यवाद जी जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता सुषमा यति जी, बहुत सुंदर पाल जी का गीत आपने, और बहुत पुराना गीत आपने सुनाया, और बहुत अच्छे स्वर में हम इसे जो कैसेट में उनकी है वो थोड़ा सा अलग तर्ज है, आपने दूसरे ट्यून के अंदर इसे सुनाया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सच्चिदानंद प्रभु ध्यान लगाऊं तेरा, ओम भू ओम भुवः गीत ये गाऊं तेरा, पाप की वृत्ति मुझे दूर हटाती तुमसे, पाप की वृत्ति मुझे दूर हटाती तुमसे, किस तरह देव बता
दर्शन पाऊं तेरा, ओम भुवः गीत ये गाऊं तेरा, सच्चिदानंद प्रभु। मेरा मन मस्त रहे, रोग सताए न मुझे। मेरा मन मस्त रहे, रोग सताए न मुझे। ऐसा भक्ति का विभो रंग चढ़ाऊं तेरा, ओम भुवः गीत ये गाऊं तेरा, सच्चिदानंद प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर आगे के भजन लिए गीत आपने सुधार करूंगी। नहीं नहीं, आपका भी अच्छा है, तो अलग अलग तर्ज आपकी हो सकती है, उसमें लय क्या है। ज्यादा अच्छी है। वो बीच में ना वो बेटी का फोन आ गया था दुबई से, उसे बंद किया फिर उन्हें बुझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो चुका है। डॉक्टर सुषमा तनेजा जी से मेरी प्रार्थना है कि वो भी अपना गीत रख लें, और उसके बाद फिर आदरणीय उषा चित्कारा जी का संदेश हम सुनेंगे। डॉक्टर सुषमा तनेजा जी। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा मैं ये गीत गाऊं। कोई बात नहीं, अगले अगले सप्ताह में गा लूंगी। मेरा सत्संग तो आपकी विवेचना सुन के ही पूरा हो जाता है, और मैं इसीलिए इस कार्यक्रम में हर सप्ताह जुड़ती हूँ। कोई बात नहीं, मैं अगले सप्ताह गाऊंगी कि फिर लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपका धन्यवाद, आभार, और फिर अगले शुक्रवार मिलते हैं। जी, आपको हमारी विवेचना सुननी होती है, हमें भी आपके भजन सुनने होते हैं, तो लालच दोनों तरफ रहता है। आप लोग इतने सुंदर सुंदर मधुर भजन सुनाते हैं, तो वास्तव में सुनकर के बहुत आनंद आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने इस बात को समझा। अगली बार निश्चित रूप से आपका भजन हम सुनेंगे। मेरी प्रार्थना आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की मंत्री और महिला प्रभारी आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी से कृपया आए और आप सभी का धन्यवाद करें आर्य केंद्रीय सभा की ओर से, और अपना संक्षिप्त संदेश भी दें। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। ओम नमस्ते जी। सबको सादर सप्रेम नमस्ते। नमस्ते जी। अभिनंदन। अभी अभी प्रभु का ध्यान लगने वाला था, ऑलमोस्ट लगा दिया था सुषमा यति जी ने हमारा ध्यान। बहुत सुंदर लगा। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, हाँ दे रहे। हाँ जी। बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला रही, और आज की वक्ता श्रुति सेतिया जी एज यूजुअल थोड़े से समय में अपने अच्छे विचारों को हमारे सामने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती हैं, और उसका मेरे ख्याल में असर भी होता है। उन्होंने बहुत तथ्य की बात कही कि केवल परमात्मा ही हमारा स्थायी चिरस्थायी सुखदाता है, वही निश्चल साथी है। क्योंकि हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमारा जन्म होता है तो हर समय हमारे संबंधी बदल जाते हैं, माता पिता बहन भाई और भी सभी जानकार, सभी संबंधी बदल जाते हैं। और ये भी परमात्मा का एक प्रिंसिपल है कि वो हमें पिछले जन्म की याद भुलवा देता है, तभी हम अगला जीवन जी सकते हैं। अगर पिछले जन्म की याद हमें रहे तो हम आगे का जीवन जी भी नहीं सकते। जीवन का ध्येय मोक्ष प्राप्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे सारे उपनिषदों के ऋषि, हमारे सभी आश ग्रंथ इसी उद्यम में है हमें समझाने में कि जीवन का ध्येय मोक्ष प्राप्ति है, जिसका रास्ता
भोग और अपवर्ग से ही है। जन्म होगा तो भोग तो करना पड़ेगा, लेकिन हम भोग किस मर्यादा में करें ताकि हम मुक्ति के मार्ग पर, अपवर्ग के मार्ग पर अग्रसर हो सके, ये जरूरी है। भोग तो जैसे होता है ना, चैनल बन जाता है कि मुझे यहाँ से शिमला जाना है तो रास्ता तय है कि मैं जाऊं बाय एयर या बाय ट्रेन या बाय बस, व्हाटएवर रास्ता तय है। तो रास्ते में जो जो आएगा उसको मुझे मिलना पड़ेगा, उसको सहना पड़ेगा, उसको एंजॉय करना पड़ेगा। ये मेरा एटीट्यूड है कि मैं जो रास्ते में जो सब चीजें आए, मैं उसको किस नजर से देखती हूँ, उसको एंजॉय कर पाती हूँ कि नहीं। जीवन का ध्येय सुख पाकर मोक्ष को प्राप्त करना है, तो भोग से हमें सुख की प्राप्ति करनी है। भोगों में इस तरीके से नहीं उलझना कि हम अपने मकसद को ही भूल जाए, लेकिन भोगों को हमने रोते हुए नहीं भोगना, सुख से भोगना है। अगर कोई दुख आ भी गया है तो दैट ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, लेट्स एक्सेप्ट दैट, क्योंकि वो हमारे कर्मों का फल है। परमात्मा की व्यवस्था बहुत सुंदर है, वो किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता, वो कर्मों का फल देता है। तो हर जन्म हमारा इसीलिए होता है कि हम सुचेत रहें कि हम कर्म कौन से कर रहे हैं। श्रुति जी ने बताया कि हम सदैव अपना जीवन भोग के द्वारा जीते हुए भी परमात्मा की उपासना, कीर्ति इत्यादि में रहें और स्वाध्यायशील बने, वेदों को पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, आर्षकृत ग्रंथों को पढ़ें। सिर्फ इतना ही नहीं, और इतने सारे हमारे पास पतंजल योग और इतने सारे और योग हैं और उपनिषद हैं, हम उनको पढ़ें। उनके ऋषियों ने साक्षात्कार किया है परमात्मा को, दे हैव लिव्ड एवरी मंत्र, वो मंत्र दृष्टा है। तो हमें भी उस लेवल तक पहुंचना है, हम पहुंच सकते हैं। ध्यान लग सकता है। ध्यान लगाने के लिए ये जरूरी है कि हम एकाग्रचित हो सकें। एकाग्रचित होने के लिए सभी प्रकार की वृत्तियों से अलग होना पड़ेगा। योगाश्च चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। 8 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, एक प्रकार की वृत्ति एकाग्रता भी एक वृत्ति है, तो ये अच्छी वृत्ति है। हमें एकाग्रचित होने के लिए अपने आप को साफ करना पड़ेगा। एकाग्रचित वही हो सकता है जिसका मन प्रसन्न हो। मन प्रसन्न तभी हो सकता है जब उसको गंदगी से, सभी खराब चीजों से अलग रखा जाए, तभी मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न कैसे होगा? मन प्रसन्न होगा कि हमारा मन साफ हो, इसमें ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश इत्यादि ना हो। हम यम और नियमों का पालन करते हुए आगे अग्रसर हो सकें। यम हमें पता है 5 है, यम से पहले नी लग जाए तो नियम बन जाते हैं। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और फिर नियम, नियम क्या है? नियम है, सबसे पहला नियम है शौच, कि हम अंदर और बाहर से पवित्र हों। जब तक हम बाहर की शुद्धि, कहते हैं ना जलेन, तो हमारा ये गत जो है, ये शरीर है, ये पानी से शुद्ध होता है, ज्ञान से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। और इसी प्रकार जो हमारा शरीर, हमारा मन है, वो हमारे प्रसन्नता से शुद्ध होता है, और ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रहित होने से। इसके स्पेशली मैंने कई बार बताया है, 2 अवगुण हैं जो जल्दी मन को घेर लेते हैं, ईर्ष्या और द्वेष, राग और द्वेष। ईर्ष्या, राग, द्वेष से हमें छुटकारा पाना है। इनको भोग करना है, लेकिन उसको इस तरीके से भोग करना है कि वो हमारे पर हावी ना हो जाए, हम धीरे धीरे अपवर्ग की ओर जाएंगे। नियमों का पालन करेंगे। शौच, अगर हमारा शौच ठीक है, अंदर और बाहर से हम पूरे पवित्र हैं, हमने परमात्मा को रिसीव करने के लिए अपने आप को स्वच्छ, सुंदर, साफ बना लिया है। किसी ने घर में आना होता है तो आप अपनी भी सफाई करते हो, घर में भी देखते हो कि सारी चीजें अपनी सुव्यवस्थित हैं, ठीक जगह पर पड़ी हैं, कोई चीज ऐसे उल्टी सीधी नहीं पड़ी ताकि देखने वाले को बुरा ना लगे। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, योर हाउस हैज टू बी प्रेजेंटेबल, योर होम हैज टू बी प्रेजेंटेबल। इसी तरीके से वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल टू गॉड। तो प्रेजेंटेबल कैसे होंगे? जब हमारा शौच पूरा होगा। अगर हमारा शौच, मन हमारा शुद्ध है,
प्रसन्न है, एकाग्रचित्त है, राग द्वेष से अलग है, तो हमारा शौच पूरा हो जाएगा। और फिर आता है संतोष। संतोष तो हमें हर हालत में रखना चाहिए। अगर कुछ बुरा भी हो जाता है, कुछ दुख भी आ जाता है, तो भी संतोष रखना है, क्योंकि हमारे ये कर्मों का फल है। ये कहना आसान है, इट इज इजियर सेड देन डन। रखना मुश्किल है, लेकिन हम रख सकते हैं अगर हम प्रयत्न करें तो। इसी को साधना कहते हैं। तो शौच जब हो जाएगा तो संतोष आएगा ही आएगा। संतोष कैसे आएगा? तप करने से आएगा। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, यम और नियम सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तप से आएगा। तप हमें करना पड़ेगा। तप का मतलब है सहन शक्ति, सहना पड़ेगा। विद्यार्थी को भी पढ़ाई करने के लिए तप करना पड़ता है। मतलब अपने विद्यार्थी ना कुतो सुखम सुखार्थी ना कुतो विद्या, कि सुख चाहने वाले के पास विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले के पास सुख कहाँ। तो मतलब अपने आप को तपाना पड़ेगा। तपाने का मतलब ठीक इसी सेंस में, जैसे सोना तपता है तो वो शुद्ध हो जाता है, कुंदन हो जाता है। इसी तरीके से हमने अपने मन बुद्धि को, कर्मों को बिल्कुल शुद्ध करना है। तो जब शुद्ध हो जाएगा तो तभी वो तप होगा, उसको तप कहते हैं। तो हमें तप करना है, हमें अपना जीवन एक डिसिप्लिन में जीना है। यम और नियम ये नियम है, असूल है हमें अपने आप को डिसिप्लिन में रखने के लिए। कि हम, श्रुति जी ने हमें बताया कि परमात्मा ही हमारे एक निश्चल साथी हैं, चिरस्थायी सुखदाता है। तो मैं ये बता रही हूँ कि उस चिरस्थायी सुखदाता तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। हमें अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखना है। जैसे पतंजल योग का पहला सेंटेंस ही है, पहला सूत्र ये है, अथ योगा अनुशासनम। कि योग का मतलब है अनुशासन। जुड़ेंगे तभी परमात्मा से जब हम अपने आप को अनुशासन में रखेंगे। अनुशासन रखेंगे यम और नियमों का पालन करने से। तो हम धीरे धीरे यम और नियमों का पालन करें, तप हो जाएगा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय तो करना बड़ा जरूरी है। उन्होंने भजन भी बोला, ये तो भजन मैं गाती होती हूँ बहुत टाइम से, बहुत पुराना। इन्होंने बोला कि नित्य स्वाध्याय करो। मैं बोलती होती हूँ, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। फूल ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, मस्त भंवरों की आने लगी टोलियां। सद्गुणों की सुगंधि फैलाते चलो, सारी जगती में सम्मान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिए दुखी दीन की दीनता। करिए संतुष्ट भगवान के भक्तों को, तुमसे संतुष्ट भगवान हो जाएगा। आज आई बड़ी आपदा की घड़ी, आ रही हो तुम पे है जिम्मेदारी बड़ी। तुम घर हो सजग पूर्ण कर्तव्यरत, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। मैंने भी लगे हाथ एक भजन बोल दिया, क्योंकि ये भजन इसी के साथ संबंधित है ही है। चिरस्थायी सुख पाने के लिए जरूरी है कि हम तप करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें। और जतिंदर जी इतना सुंदर सत्संग हर वीक रचाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे एकाग्रचित होकर करते हैं। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद भी करती हूँ और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। ये इसी तरह अग्रसर होते रहे और हम श्रुति जी की कही हुई बातों का, उन ईश्वर की स्तुति, उपासना, प्रार्थना करते हुए, यम नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। आज के लिए इन यम नियमों में से हम एक ही चुन लेते हैं।
शौच ही चुन लें कि हमने बाहर से और अंदर की सफाई कैसी करनी है। इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ। जितेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कहने के लिए, एड्रेस करने के लिए और इतना सुंदर सत्संग रचाने के लिए। सभी मेरी बहनों ने बहुत सुंदर गाया, सभी प्रशंसा के पात्र हैं। इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ। जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर आपने अपना संदेश दिया, सभी का धन्यवाद किया। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। हम शौच को आज के टिप ऑफ द डे के रूप में लेकर के जाएं, अपने जीवन में शौच को अपनाएं। शुद्धि बाहर की भी अंदर की भी शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि हो, बाहर की शरीर की भी शुद्धि हो, आत्मा की भी शुद्धि हो। इस प्रकार अपने जीवन को शुद्ध बनाते हुए, क्योंकि परमपिता परमात्मा के पास अगर हम जाना चाहते हैं, उसे अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें शुद्ध होना पड़ेगा। गंदे होकर के गंदे रूप में मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, इस चादर को पहले साफ करना पड़ेगा, तभी उसके द्वार पर हम जा सकते हैं। और एक और शुद्धि मैं आपको बताता चलूं, कहते हैं सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम यो अर्थे शुचि स शुचि न मृदवार शुचि शुचि। कहते हैं कि जितने भी प्रकार के शौच हैं, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, हमारे जो धन की शुद्धि है वो बहुत एक महत्वपूर्ण शुद्धि है कि हमारा धन शुद्ध हो, हमारी कमाई के रास्ते शुद्ध हो, हम कहीं से गलत तरीके से अपने अर्थ को ना कमाएं, किसी का जो है हक मार करके, किसी को नुकसान पहुंचा करके हम अपना धन ना कमाएं। तो ये भी एक प्रकार की शुद्धि है। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम यो अर्थे शुचि स शुचि न मृदवारि शुचि शुचि। हम बाहर से कितनी भी शुचि कर लें, शौच कर लें, लेकिन अगर हमारा धन शुद्ध नहीं है तो कहीं ना कहीं वो हमारे पूरे उसके ऊपर प्रभाव डालता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर विचार रखने के लिए आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करें। उसके बाद में अनौपचारिक रूप से चर्चा करने के लिए मंच खुला रहेगा। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन करो। पालन करो, अमर रहे, वेद की ज्योति जल की रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का पुनः बहुत बहुत